हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन सेकंड का फिर पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन सेकंड में हमसे क्या कहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in the following problems and find their solution if they exist by the elimination method। और जो आपका जो सेकंड क्वेश्चन उसका फिर पार्ट में से हमसे क्या कहा है, उसने कहा है lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 rupees for the book keep for 7 days, while Susie paid 21 rupees for the book she keep for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने हमसे क्या कहा है कि एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जो क्या करती है 3 दिन मतलब फर्स्ट 3 डेज के जो है वो फिक्स चार्ज हैं और एक चार्ज एडिशनल चार्ज है जो उन 3 दिनों के बाद लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर आपका जो फिक्स चार्ज है वो 3 दिनों का है, उसको हमें क्या मानना है, एक्स। ठीक है, तो the fixed charge for first 3 days वो क्या होगा आपका x, ठीक है, उसको आप x मान लो। ठीक है, फिर द एडिशनल चार्ज, जो आपका एडिशनल चार्ज है, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ठीक है, वो आपका क्या बन जाएगा, y। देखो यहाँ पर जो है ना बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि हमें यहाँ पर x कैसे मानना है, y कैसे मानना है। तो देखो जब भी अगर आपको x और y मानने में कंफ्यूजन हो रही हो या फिर आप सोचोगे कि ये लाइन हम कैसे बना के लिखेंगे, तो दरअसल में जो आपका क्वेश्चन ही दिया होता है ना उसी के अंदर ये लाइन जो होती है आपकी छुपी हुई होती है। बस आपको पहचानने की थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, आप इन लाइनों को अपना आप भी बना सकते हो। बस ये है कि इन लाइनों का कोई मीनिंग होना चाहिए और मतलब मीनिंग भी ना हो पर जो एग्जामिनर है उसको पता चल जाए कि आपने किसको x माना और किसको y माना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपने x और y किसी और को मान लिया और आप ले किसी और को रहे हो। एक ऐसे तरीके से मानना कि जैसे कि एग्जामिनर देखते ही समझ आ जाए कि हाँ बच्चे ने फिक्स चार्ज ऐसे मान रखा है और एडिशनल चार्ज इसको मान रखा है। अब ये बताओ कि जो सरिता थी उसने कितने रुपए पेड करे थे, 27 रुपीज पेड कर रखे थे, कितने दिनों के लिए, 7 डे के लिए। तो मुझे बताओ फिक्स चार्ज तो 3 दिनों के लिए, अब मेरा 7 दिन के लिए उन्होंने बुक ली, उसमें से फिक्स चार्ज कितने दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए, बचे कितने दिन, 4 दिन। तो एक दिन का चार्ज तो y था, तो 4 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, y से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x क्यों होगा यहाँ पर, क्योंकि वो 3 दिन का चार्ज। ठीक है, प्लस क्या बचे हमारे, 4 दिन बचे और जो बाद के 4 दिन है उन पे क्या चार्ज लगेगा हमारा, y। तो ये हो जाएगा 4 into y। उसने पेड कितने करे थे, 27 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका रुपीज का साइन भी मत लगाओ। ठीक है, तो चल जाएगा, यहाँ पर आप 27 लिख देना और यहाँ पर ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर हमारी 1 क्या हुई, x + 4y = 27। फिर एक लड़की का नाम इन्होंने और लिया है, उसका नाम क्या है, सूसी। सूसी ने कितने रुपए पेड करे, 21 रुपीज पेड करे, कितने दिनों के लिए, आपके कितने दिनों के लिए, 5 डेज के लिए। तो 5 डेज में से 3 डेज माइनस करो तो एक्स फिक्स चार्ज जो था आपका वो एक्स आ जाएगा 3 डेज का। बचा कितने, 2 दिन में आप क्या मल्टीप्लाई कर दो एडिशनल चार्ज। ठीक है, वो जो अमाउंट बैठा वो कितना बैठा था, 21। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड बन गई है। एक बार जब आपकी फर्स्ट और सेकंड बन जाए तो आपको क्या लगाना है, एलिमिनेशन मेथड। देखिए मैं बार बार आपको इन वीडियो में बताता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड क्या है ताकि आपको याद हो जाए। देखो नाम से ही पता लगा लो कि एलिमिनेशन मतलब कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी 2 इक्वेशन है, कौन सी, x + 4y = 27 और x + 2y = 21। अब यहाँ पर एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना है, वेरिएबल्स को इक्वल करना है। अब यहाँ पर इक्वल दिख रहा है मुझे x, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बस इसका साइन चेंज करूँगा। ये प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी देखो ये प्लस था तो इसको माइनस करा, ये प्लस था तो इसको भी माइनस करा। एक बार जब आप इनके साइन चेंज कर दो तो पुराने वाले साइन को भूल जाना, नए के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, काम करना है। यहाँ पर आपका देखो ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस कट गया।
ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया, आपका क्या बचेगा 2 और y लिखोगे, और आपका 27 में से 21 गया तो क्या बचेगा आपका 6, तो y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन में 2, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। एक बार जब आपकी y की वैल्यू आ जाए तो हमें क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में हमने अभी क्या करा, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया, दूसरे वाले की वैल्यू निकाल ली। अब इस दूसरे वाले वैल्यू की जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो आप क्या पहली वाली या दूसरी वाली इक्वेशन में रखकर आपका क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन थी वो क्या थी, x + 4y = 27। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका x + 4y की वैल्यू क्या निकली आपकी 3, 27, ये हो जाएगा x, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका प्लस का 4 3 12 = 27। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x = 27 माइनस का आपका 12, आंसर क्या आया, x = आपका 15। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि जो फिक्स चार्ज था 3 दिनों का वो कितना रुपए था, 15 रुपए, और जो एडिशनल चार्ज लगता था डे बाय डे, मतलब एक दिन का जो चार्ज लगता था तीसरे दिन के बाद वो कितना लगता था आपका 3 रुपए। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।